तो कुछ इस तरीके से 4 टाइप के प्रेफरेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो टॉप से बॉटम तक ये प्रेफरेंस होता है मेरा, सबसे लास्ट प्रेफरेंस ये होता है मेरा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें वॉच लिस्ट में डालता हूँ। वॉच लिस्ट में पहला प्रेफरेंस ये होगा कि चार्ट जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब इनमें मोमेंटम आता है ना, कुछ इस तरीके से मोमेंटम आता है, देखिएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से मोमेंटम आता है। तो बॉटम से निकल चुका है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि बॉटम से निकल चुका है, उसके बाद वाला जो एंट्री होता है वो ये होता है। मैं उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ जिसमें वीकली टाइम फ्रेम में एक बार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। कुछ केसेस में आपको ऐसे मिले। ऑलराइट एवरीवन, जिस चीज का इस चैनल के मेंबर को इंतजार था कि किस तरीके से हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, किस तरीके से स्टॉक को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डायरेक्शन प्लान किया जा सकता है, ट्रेड प्लान किया जा सकता है, इस सीरीज में इन सारे विषय को मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। करीबन 20 से 30 वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे। और हमारा लर्निंग का जो मेन डायरेक्शन होगा, पहले हम वीकली में सीखेंगे डायरेक्शन, उसके बाद हम 15 डे में हम कैसे अपने डायरेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं, या 15 डे में हमारा टारगेट कैसे आ जाए, उसके बाद हम जाएंगे इंट्राडे में, ठीक है। ये पूरा सीरीज मैं कंप्लीट करने वाला हूं और इसमें बहुत मजा आएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि इसमें किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का नाम लेके हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा काम है सीखना, समझना, और जो पैटर्न मैं बताने वाला हूँ, जिस तरीके से चार्ट के पैटर्न में आपको दिखाना होगा, ऐसे चार्ट आइडेंटिफाई करना, उस हिसाब से अगर आपको इन फ्यूचर कुछ प्लान करने आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा इस सीरीज में, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस होगा, ताकि आपको सीख मिले चार्ट के बारे में, ठीक है। तो आज हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज का। अब इस सीरीज का नाम क्या रखना चाहिए एक बार आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। इस सीरीज का नाम हम क्या रखें ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि सीरीज का नाम आप किस नाम से जानना चाहते हैं। तो पहला वीडियो, अब जब भी हम ट्रेड करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, तो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होता है कि हमारा वॉच लिस्ट जो है वो बहुत बढ़िया हो, एक बढ़िया तरीके से वॉच लिस्ट हम बना पाए। अब वॉच लिस्ट देखो 1 आवर पे नहीं बनता और ना ही डेली टाइम फ्रेम पे बनता है। वॉच लिस्ट जो हम बनाते हैं वो हायर टाइम फ्रेम पे बनता है, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, उस हिसाब से हम हमारा वॉच लिस्ट जो है वो बनाते हैं। तो अब इस वीडियो पे हम डायरेक्ट मंथली पे नहीं जाएंगे, हम वीकली में वॉच लिस्ट बनाना सीखेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं एक वीडियो में तो बताना मुश्किल होगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं आपके लिए 10 से 12 मिनट में पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा पहला काम क्या होता है। अब वीकली टाइम फ्रेम मैंने क्यों कहा, क्योंकि उस स्टॉक को मुझे अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। आने वाले दिनों में इसमें क्या होगा, देखो कोई भी स्टॉक जब हम मेहनत करके निकालते हैं, हम इसलिए निकालते हैं कि एटलीस्ट इसमें नेक्स्ट 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ के लिए मैं अपना व्यू बना पाऊँ, या 1 ईयर के लिए मैं अपना व्यू बना पाऊँ, और जब भी मुझे डिस्काउंट मिले तो मैं इसमें प्लान कर सकूँ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न चाहिए, उसके बाद कुछ कंफर्मेशन टूल चाहिए जिसे हम कंफर्मेशन लेते हैं, ये है हायर टाइम फ्रेम। तो पहले हायर टाइम फ्रेम की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला जो काम है कि ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जो नेक्स्ट 3 मंथ टाइम फ्रेम क्या होगा, नेक्स्ट 3 मंथ पे हमें एक अच्छा रिजल्ट दिखा पाए या हमारे डायरेक्शन में चले नेक्स्ट 3 मंथ, एटलीस्ट ये मोमेंटम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 से 5 मंथ आप मान के चलिए कि 3 से 5 मंथ ये मिनिमम हमारे डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो इसके लिए हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा, वीकली। तो अभी जो रिसेंट वीडियोस, जितने वीडियोस आएंगे वो वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कशन होगा। प्रोबेबली ये 4 से 5 वीडियोस आ सकते हैं जिसमें वीकली टाइम फ्रेम पे हम डायरेक्शन देखेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, चार्ट पैटर्न को समझेंगे, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। डिफरेंट वीकली में डिफरेंट टाइम फ्रेम, वीकली में डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, वो स्ट्रक्चर हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम वीकली में बात करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीजें हम देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके के चार्ट हमें देखना है, ये एक सवाल है कि अगर मैं ट्रेड करूंगा तो किस तरीके से चार्ट मेरे रेडार पे रहेंगे, कैसा चार्ट मैं देखना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर ड्रॉ करके समझाता हूं, उसके बाद हम इसके एग्जांपल भी लेंगे। आने वाले दिनों में हम एग्जांपल भी लेंगे कि किस तरीके से चार्ट बनता है, प्राइस किस तरीके से दिखता है, ये सारी चीजें भी हम एग्जांपल लेंगे। तो हमारा पहला काम है कि वीकली में हम पहला चार्ट, जिस तरीके से चार्ट हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा स्टॉक्स मिले जो कुछ इस तरीके से चला हो वीकली में, ठीक है, और टॉप से अच्छा खासा करेक्शन आया हो, और फिर यहां पर चल के ना वो थोड़ा सा साइडवेज है, ऊपर नीचे ज्यादा नहीं चल पा रहा, कुछ साइडवेज है, या ऊपर गया भी था फिर वापस नीचे आया, कुछ इस तरीके से मोमेंटम बना रहा हूं। और
नीचे लो ब्रेक नहीं कर रहा, ऊपर के साइड जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला जो चार्ट चाहिए, इन सभी चार्ट का स्क्रीनशॉट आप रख दीजिए, ठीक है। पहला जो चार्ट, जिस चार्ट को हम प्रेफरेंस देते हैं, अब वॉचेस बनाने के लिए प्रेफरेंस तो देना होगा, तो पहला जो चार्ट जिसके हम प्रेफरेंस देते हैं, इसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में ऐड करने वाला हूं। ये पूरा एक कोर्स रहेगा, कहीं पर भी फ्री पे नहीं मिलेगा, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। जो भी मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ इस सीरीज में शेयर करूंगा। तो अब देखो, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर आप इसको फ्री में क्यों दे रहे हैं, फ्री में, क्योंकि देखो मेरा भी कोई कोर्स अवेलेबल है नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपको दे पाऊं, आप अपनी तरफ से बेस्ट ले पाए इस चीज को। अब पहला जो हमें चार्ट चाहिए वो कुछ इस तरीके से चार्ट चाहिए, ठीक है, कि चार्ट में कुछ ऐसा पैटर्न बने, प्राइस जो है कुछ इस तरीके से बिहेव करे और टॉप से करेक्ट होता हुआ नीचे आ रहा है। टाइम फ्रेम क्या होगा, वीकली में, ये भी लिख देता हूं, हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा, वीकली टाइम फ्रेम होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए कि प्राइस जो है वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बना रहा हो। ये है पहला प्रेफरेंस। आगे चल के हम एग्जाम्पल भी लेंगे कि ऐसा जब बनता है वो चार्ट में दिखता कैसा है, और भी छोटे छोटे डिटेल में हम बात करेंगे, छोटी छोटी चीजें हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो वीकली में पहला कैटेगरी हमें ऐसा चाहिए। दूसरा कैटेगरी कैसा हो सकता है, देखिए दूसरा कैटेगरी जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि एक स्टॉक कुछ इस तरह चला, उसके बाद इसने लोअर लो बनाना शुरू किया, फिर थोड़ा बहुत नीचे के लो को ब्रेक नहीं किया या कुछ इस तरीके से पैटर्न बना के एक समय पे ये वापस ऊपर आया, फिर शार्प रैली बनाया, फिर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम ऐसे स्टॉक्स को भी देखेंगे जो इस कंडीशन में हो। ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि इसका ऑल टाइम हाई जो है वो पेंडिंग है। देखिएगा इसका ऑल टाइम हाई जो है वो पेंडिंग है। प्राइस यहां पर भी हो सकता है, ये जो जगह है प्राइस इन दोनों जगह के अराउंड जब हो तो मैं देखूंगा, ठीक है, इन दोनों जगह के अराउंड में देख सकता हूं। तो वीकली में जब भी मैं वॉच लिस्ट बनाऊंगा, मेरा पहला प्रेफरेंस किस चीज का है, पहला प्रेफरेंस है कि चार्ट जो है कुछ इस तरीके से दिखे, दोनों का स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। या तो इस तरीके से दिखे बॉटम में, या तो मुझे बॉटम से निकल गया, यानी कि यहां से निकल गया। बॉटम कौन सा था, ये वाला था, राइट, ये वाला बॉटम था, तो यहां से निकल गया, इन बिटवीन मुझे चाहिए। ये दूसरे टाइप का चार्ट हमें चाहिए कि जब भी मैं प्लान करूंगा कोई भी स्टॉक जो मैं अपने वॉच लिस्ट में डालूं। अब इसके लिए स्कैनर कैसे बनाना है, क्या स्कैनर कैसे यूज करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑलरेडी स्कैनर वगैरह बना के रखा हुआ है, देंगे आप लोग आगे चलकर, ठीक है। अब तीसरे कैटेगरी के स्टॉक्स जिसको मैं प्रेफरेंस देता हूं, उसमें कुछ इस तरीके से मोमेंटम होना चाहिए। तो ये बॉटम से मोमेंटम बनाता है, ऊपर के साइड में हायर हाई बनाता है, गया ऊपर, किसी दिन इसने अपने रेंज को ब्रेक करना शुरू किया, लोअर लो बनाना शुरू किया, फिर किसी कारण से यहां से अपने रेंज को शिफ्ट करना शुरू किया। इट कैन बी पॉलिसी चेंजेस एंड ऑल, बहुत कुछ हो सकता है। फिर ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने लगा, धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आया कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, कुछ इस तरीके से। तो मुझे इस कैटेगरी का स्टॉक में बहुत पसंद है कि स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हो। तो ऐसे कैटेगरी का स्टॉक भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे ही है। तो तीनों जो हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ट पैटर्न देख लीजिए। पहला जो हमने डिस्कशन किया वो है बॉटम का, हमें बॉटम वाला मोमेंटम चाहिए। दूसरा जो हमने डिस्कस किया कि हमें रेंज वाला मोमेंटम चाहिए। तीसरा हमने डिस्कस किया हमें ऑल टाइम वाला मोमेंटम चाहिए। या तो अगर स्टॉक इस कैटेगरी में है, सिर्फ इतना मोमेंटम बना रहा है, ध्यान से देखिए, उनके सबके फोटो रख दीजिए, ठीक है। या तो वो यहां से निकल रहा हो, या तो निकल चुका हो, वापस से एक रेंज बना रहा हो कुछ इस तरीके से, या तो रेंज बना के ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका हो। इन बिटवीन चार्ट को हम अवॉइड करेंगे। जैसे इन बिटवीन जो चार्ट है, जैसे ये जोन हम अवॉइड करेंगे, ये जोन हम अवॉइड करेंगे। हम कोई भी रैली बनने से पहले प्लान करना चाहते हैं कि कोई भी रैली बन रहा हो या बन सकता है, वो प्रोबेबिलिटी हमें दिख रहा है, तो हम प्लान करेंगे। इसमें टाइमिंग का भी एक सीन होता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें भी हम सिखाएंगे आगे चलकर, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मिनिमम, ये जो सीरीज है मिनिमम 30 वीडियो का बनेगा मिनिमम। इसमें आपको A to Z सब मिल जाएगा, इंस्टीट्यूशंस, कॉन्सेप्ट, फाइनली हम जब देख रहे हैं, ये सारी चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके शेयर करना है दोस्तों के साथ, जहां पर भी हो सके शेयर करो, क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट आना चाहिए कि मैं आपको सिखाऊं। आप लोग उस तरह का अगर रेस्पॉन्स करेंगे तो मुझे लगेगा हाँ बनाना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले, तो ये 3 कैटेगरी का चार्ट मुझे चाहिए पहला, ठीक है। ये है पहला प्रेफरेंस, मेरा पहला प्रेफरेंस, नोट करिए। उसके बाद प्रेफरेंस क्या है, इसके एग्जाम्पल लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे उसको आने वाले दिनों में। उसके बाद प्रेफरेंस क्या है, देखिए ये लास्ट प्रेफरेंस है मेरा कि वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ प्राइस इस तरीके से चल रहा था, ऑल टाइम हाई पे आया, फिर किसी कारण से ये
डाउन टर्न में शिफ्ट हुआ, फिर ये नीचे गया, धीरे धीरे करके रेंज शिफ्टिंग की कोशिश की, ऊपर नीचे जिगजैग पोजीशन किसी एक दिन फाइनली इसने रेंज शिफ्ट किया, मोमेंटम बनाना शुरू किया, रेंज बनाना शुरू किया, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत बो करके ब्रेक करके ऊपर चला गया, बहुत ऊपर गया, और फिर जब वो वापस नीचे किसी ऐसे जोन में आता है, ठीक है। ये भी मेरे एक पसंदीदा चार्ट है, ठीक है, कि या तो वो बहुत टॉप से गिर के फिर वापस नीचे आ रहा हो, इस तरीके से जब वो नीचे आ रहा हो तो भी मैं प्लान करता हूँ, ठीक है, ऐसे जगह पे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका प्रेफरेंस सबसे लास्ट में मैं देता हूं। तो ये है हमारा 4 डिफरेंट कैटेगरी का चार्ट। जब भी मैं ट्रेड करता हूं मेरे लिए कंपलसरी है कि ये चारों डिफरेंट टाइप के चार्ट मुझे देखने को मिले। अगर ये डिफरेंट टाइप के चार्ट मुझे देखने को मिलते हैं तो ही मैं प्लान करता हूँ। तो प्रेफरेंस वाइज अगर मैं बात करूँ, ऊपर से जैसे मैंने ड्रॉ किया है, मेरा प्रेफरेंस भी वैसे ही होता है, क्योंकि इनमें टारगेट का भी एक सीन होता है कि टारगेट कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो ये आगे चल के हम देखेंगे कि टारगेट हम कैसे प्लान करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, डायरेक्शन वगैरह कैसे चेंज होता है, टाइमिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लिक्विडेशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस की एंट्री क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करने वाले, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 4 टाइप के प्रेफरेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो टॉप से बॉटम तक ये प्रेफरेंस होता है मेरा, सबसे लास्ट प्रेफरेंस ये होता है मेरा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को मैं वॉच लिस्ट में डालता हूँ, वॉच लिस्ट में। अब इसमें बहुत सारे जोन है जिसको मैं अवॉइड भी करता है, ये भी हम देखेंगे। तो ये 4 कैटेगरी के स्टॉक्स मुझे चाहिए। अगर मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं वॉच लिस्ट की बात कर रहा हूँ कि मैं 10 स्टॉक के वॉच लिस्ट बनाऊंगा, तो ये 4 कैटेगरी ही मेरे पास होनी चाहिए। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकता है, मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ, चलिए। सो जैसे कि हमने कहा कि पहला प्रेफरेंस, मेरा पहला जो प्रेफरेंस होता है कुछ इस तरीके से चार्ट होता है जैसे हम प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी मोमेंटम बना चुका है, जा चुका है, इसमें ऑलरेडी मोमेंटम वगैरह आ चुका है। मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको दिखाया कि चार्ट कैसा दिखता है, ठीक है। अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे ये कहां तक गया। तो मेरा पहला प्रेफरेंस होता है कि वीकली टाइम, कौन सा टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, ये डिस्कशन में कर रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट कुछ इस तरीके से होना चाहिए पहला। आगे चलकर और भी बहुत सारे एग्जांपल देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहला प्रेफरेंस ये होगा कि चार्ट जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब इनमें मोमेंटम आता है ना, कुछ इस तरीके से मोमेंटम आता है, देखिएगा आप, ठीक है, कुछ इस तरीके से मोमेंटम आता है। तो पहला प्रेफरेंस मेरा हमेशा बॉटम होता है। कुछ इस तरीके से ही मोमेंटम धीरे धीरे करके बिल्ड होते हैं। तो पहला प्रेफरेंस इस तरीके से होता है। जब भी मुझे ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं मैं वॉच लिस्ट में ड्रॉप करता हूँ इसको देखने के लिए कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, एंट्री कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मनी मैनेजमेंट होगा कि नहीं, ये बात की बात है, तो वो हम बाद में देखेंगे। सो दूसरा जो मेरा प्रेफरेंस होता है, जो मैंने कहा है कि प्राइस बॉटम से निकल चुका है। इस केस में अगर आप देखेंगे ये बॉटम वाला एक रेंज था, ये निकल चुका है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो बॉटम मैं मार्क करूंगा, जो इसने बॉटम बनाया था ना, वो ये जोन है। ये बॉटम से निकल चुका है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि बॉटम से निकल रहा है, निकल चुका है। उसके बाद वाला जो एंट्री होता है वो ये होता है, ठीक है। ऐसे कुछ जोन होते हैं, तो इन बिटवीन वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ से गया, अगर यहाँ से कुछ इस हिसाब से मोमेंटम आएगा कि ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर सपोर्ट लेता है, तो ये दूसरे टाइप की कैटेगरी है जिसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में डालता हूँ। जैसे कि इस केस में अगर मैं बात करूँ, देखते हैं इस केस में क्या हुआ है, ठीक है। मैं इन ड्रॉइंग को हटा देता हूँ तो एक आइडिया हो जाएगा कि इस केस में इसने क्या मोमेंटम बनाया, ठीक है। देखिए इसने मोमेंटम बनाया, जब वो इस रेंज के अराउंड कहीं पर नीचे आता है ना, तो ये हमारे लिए प्रेफरेबल हो जाते हैं, तो मैं इनको प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ये नीचे आया, ये जो नीचे आ रहा है ना यहाँ पर, जैसे कि एक्जैक्टली यहाँ पर आया, तो ये दूसरे टाइप का जो मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया है कि किस तरीके के चार्ट हमारे पास होने चाहिए, किस चार्ट को हम प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि ये जो जगह है अब ये मेरे लिए प्रेफरेबल जोन बन चुका है, तो तभी जाके मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में रखूंगा। ये जाएगा नहीं जाएगा, मुझे पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो बाद जब हम कंफर्मेशन लेंगे बाद में चल के, तब हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए अगर मैं वॉच लिस्ट बना रहा हूं और मेरा प्लान है मैं स्विंग ट्रेड करूंगा कुछ महीनों के लिए, तो स्टॉक्स मेरे रेडार पर रहेंगे। तो कुछ महीनों के लिए रहने, अगर वो स्टॉक्स पे अपने रेडार पर रखूंगा तो इनका क्या पैटर्न होना चाहिए वो हम देख रहे। तो सेकंड कैटेगरी जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद अगर आप देखेंगे इनमें जो मोमेंटम आता है ना, जैसे कि मान के चले इस केस में क्या हुआ, ये गया ऊपर। अब हो सकता है कि उस समय हमें मोमेंटम मिला, हो सकता है नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पैटर्न जो चाहिए, जिस दिन वो यहाँ पर आ गया था ना उस दिन ही वो मेरे रेडार पे आ जाएगा। जिस दिन वो यहाँ पर आ गया उस दिन वो मेरे रेडार पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वो जाएगा नहीं जाएगा, जब मुझे फाइनली कंफर्मेशन मिलेगा तभी जाकर मैं एंट्री करूंगा। लेकिन वॉच लिस्ट जब मैं बनाऊंगा प्राइस यहाँ पर होना चाहिए, तो ही मैं इसको वॉच लिस्ट में डालूंगा। उसके बाद देखिए क्या ऊपर नीचे मोमेंटम देखने को मिला। देखिए ऊपर नीचे मोमेंटम, बहुत सारे मोमेंटम, इस केस में और भी नीचे आ गया, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं मिला इस केस में अभी भी। लेकिन समय के साथ अगर आप नोटिस करेंगे, समय के साथ ये मोमेंटम हम अपने फेवर पे बना रहा है। तो जिस पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, गया तो ये ऊपर,
तो 6 महीने में गया ना। अगर यहां से अगर आप देखेंगे, ये जुलाई की बात है, जुलाई से लेके ये गया सितंबर तक, है ना। तो गया तो ये ऊपर, आने वाले 1 साल में ऊपर गया मान के चलिए, लेकिन वो जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को देखा। अब देखो, यहां पर पोजीशन बनाने के लिए कंफर्मेशन भी चाहिए होगा, या फिर यहां पर पोजीशन बनाने के लिए कंफर्मेशन चाहिए होगा, या फिर यहां पर पोजीशन बनाने के लिए कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन जिस दिन ये आपके फेवर में चला, बहुत बड़ा रैली आएगा। तो वॉच लिस्ट ऐसे स्टॉक्स का होना चाहिए ना, अगर मैं एज ए बायर प्लान कर रहा हूं तो वो मेरे बाइंग साइड में चले, आज चले, कल चले, परसों चले, डजंट मैटर, लेकिन जब चले वो लगातार चलता रहे, कुछ समय के लिए चलता रहे, 1 साल 2 साल के लिए चलता रहे। इसी वजह से हम क्या करते हैं, सेकंड प्रेफरेंस देते हैं ऐसे चार्ट को जो कुछ इस कैटेगरी के हो, ठीक है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने वॉच लिस्ट बनाए ना, इस छोटे से पॉइंट को ध्यान में रखें कि बॉटम से निकल चुका है, बॉटम ये था, निकलने के बाद जब ये वापस से रिटेस्ट करने आते तो हम इसको वॉच लिस्ट में डालते हैं, ट्रेड नहीं करते, वो बात की बात है, वो एकदम लास्ट डे पे डिसाइड होता है। लेकिन वॉच लिस्ट कैसा बनता है, अब ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्कैनर हमने बनाया हुआ है, जो आगे चल के सीरीज में मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। अब तीसरा कैटेगरी देख लेते कैसा होता है। जो तीसरा कैटेगरी है, जो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि इस केस में क्या होता है, हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक रेंज को ब्रेक कर रहा होता है, यानी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा होता है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ऐसे कंडीशन है कि फाइनली अपने रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं ट्रेड करूंगा कि नहीं करूंगा, ये बात की बात है, लेकिन कैटेगरी मेरी ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या नेक्स्ट मोमेंटम आया देखते चलिए। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद इसमें जबरदस्त ऊपर के साइड में मोमेंटम आया, यहां से धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, यहां से यहां तक का रेल ही चाहिए, ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं होता है। तो इस कैटेगरी के स्टॉक्स को हम अपनी वॉच लिस्ट में डालते हैं। तो 3 कैटेगरी के पहले प्रेफरेंस स्टॉक्स की, अगर इस 3 कैटेगरी की ये स्टॉक्स हुआ तो ही मैं अपने वॉच लिस्ट में डालूंगा, तो ही मैं इन स्टॉक्स को देखूंगा। यह है पहला 3 कैटेगरी के स्टॉक्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट हमारा प्रेफरेंस क्या होता है, कि जब मैं वॉच लिस्ट बनाता हूं तो लास्ट प्रेफरेंस क्या है, वो सबसे लास्ट है, ठीक है। देखिएगा कि वो लास्ट प्रेफरेंस वाला कौन सा है। सो मेरा जो सबसे लास्ट प्रेफरेंस होता है ना, मैं उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ जिसने वीकली टाइम फ्रेम में एक बार अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। आप कुछ केसेस में आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। इस केस में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। कुछ केस में आपको ऐसा मिलेगा कि ब्रेक करके बहुत ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन होता है तो मेरा लास्ट प्रेफरेंस होता है, तो मैं इन स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में सबसे लास्ट में ऐड करता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी हम फॉलो करते हैं कंफर्मेशन के लिए, उसको मैं लगाते हैं। अगर मुझे वो एक्टिव दिखा तो मैं पोजीशंस बनाता हूं वहां पर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या मोमेंटम था, किस तरीके से इसने मोमेंटम बनाया, ठीक है। देखिए ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद जब वो नीचे आते हैं ना, तो ही हम ऐसे चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में ड्रॉप करते हैं, देखने के लिए कि आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम बनाता है। इट कैन बी 6 मंथ और 1 ईयर। तो क्योंकि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो आने वाले दिनों में चले, ठीक है। इस केस में अगर आप देखें, ये बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, बहुत बड़ा इसमें मोमेंटम था। तो ऐसे चार्ट को हम ढूंढते हैं। 4 कैटेगरी के स्टॉक्स है। अगर मैं स्विंग की प्लान कर रहा हूं तो मेरा प्रेफरेंस इन 4 कैटेगरी के स्टॉक्स में ही होते हैं। इन बिटवीन किसी भी तरह का कोई डिसीजन में नहीं देता कि इन बिटवीन है, जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन बना हुआ है तो मैं कभी नहीं जाता, कभी भी उन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में नहीं डालूंगा। मेरे वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स है वो इसी कैटेगरी के ही होते हैं। फ्रेश मोमेंटम मुझे चाहिए, न्यू रेंज मुझे चाहिए, न्यू रेंज कवर होना चाहिए। ऐसे कुछ चीजें अगर मुझे किसी भी स्टॉक में दिखते हैं तो ही मैं इसको वॉच लिस्ट में डालता हूँ। अब ये जाएगा नहीं जाएगा, इसके लिए कंफर्मेशन का डिफरेंट लेयर होता है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों चीजें मैं ऐड करता हूँ। अब इस पूरी सीरीज को अगर आपको देखना है और अगर आपको लगता है कि नहीं इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, अभी तो हमने सिर्फ चार्ट पैटर्न पे बात की, कंफर्मेशन में आएंगे, छोटे छोटे डिटेल्स में बात करेंगे, इंटरडे तक आएंगे हम लोग। अगर आपको ये पूरा सीरीज देखना है ना तो सबसे पहले तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो, बताओ, क्योंकि मुझे भी वो फील आना चाहिए। और जैसे वीडियो देखे मजा आए, कॉमेंट करो, लाइक करो, ताकि मुझे भी लगे आप लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए, तब मजा आएगा, तब मैं आपके लिए बनाऊंगा। मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम कमेंट जितना तुम कर सकते हो, मैक्सिमम शेयर जितना तुम कर सकते हो, तो मजा आएगा इस पूरे सीरीज को बनाने में। 30 से 35 भी जा सकते हैं वीडियोस, तो इन डिटेल में हम वीडियोस बनाएंगे। सीरीज का नाम क्या रखना है ये भी कमेंट पे जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, सीखिए और खुद से एक बार मिलाइए कि आज आप जिन स्टॉक को अपने रेडार पे रखे हुए हैं क्या वो इस कैटेगरी के हैं या नहीं। अगर आप सोचते कि आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो ये भी कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।